उसने इस रूप में परिवर्तित किया है कि अपने अवकाश के समय जो परिवार को दे सकता था उसको भी ऐसी प्रेरणा मन में जगी कि बिहार को दूं। बाल्यकाल से बिहार को बदलते देखना चाहता था। जहां भी पोस्टिंग हुई इसी उद्देश्य से पुलिस सेवा में आया था कि जो भी योगदान दे सकूं उसमें पीछे ना हटूं, जो भी सर्वस्व दे सकता हूं दूं। और उसी दृष्टि के साथ बघार रोहतास की कहानी डॉक्यूमेंट्री में आप लोग सुन रहे थे। रोहतास तो बगल का है। औरंगाबाद में भी जब था उस समय जिले की स्थिति क्या थी सभी अवगत है। वर्ष 2005 में जिस समय विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस समय एएसपी था और नवीनगर तक एक जिप्सी में घूमते थे। बड़े भय का वातावरण था उसी क्षेत्र में। जब आज एनटीपीसी को देखता हूँ तो बड़ी प्रसन्नता के भाव जगते हैं, अच्छा लगता है क्योंकि जिसकी कल्पना उस समय किसी ने नहीं की होगी। उस समय जाते थे तो एक दूर एक बिजली का प्लांट बनता हुआ दिखता था, उसमें कोई बोर्ड लगे थे लेकिन कुछ साकार होता हुआ प्रतीत नहीं होता। लेकिन समय के साथ चीजें बदली। बिहार ही मुख्य विषय, चीजें बदल रही, लेकिन जो सामर्थ्य बिहार में है, इस सामर्थ्य के साथ कभी जब संसाधन नहीं थे तो हम नेतृत्व कर सके थे। यदि उस क्षमता को स्मरण करते हुए उसको वहन करते हुए आज हमने योगदान करना प्रारंभ कर दिया तो निश्चित है कि समय कम लगेगा। अपने जीवन काल में ही हम कर सकते हैं उन विषयों का समाधान जिस पर हम अक्सर चिंतित रहते हैं। अन्य राज्यों को देखते हैं, वहां की विकास की गति को देखते हैं और उसकी तुलना जब बिहार से करते हैं तो मन निश्चित व्यथित होता है। अनेक परिवर्तन हुए हैं परंतु जिस प्रकार कि परिवर्तन की क्षमता इस भूमि में है उससे हम कोसों दूर हैं। आज भी हर गांव से जो व्यक्ति रोजगार की इच्छा लेकर आगे बढ़ता है कहीं न कहीं यदि अच्छे अवसर प्राप्त करना चाहता हो तो बिहार के बाहर जाना चाहता है। अच्छे शिक्षित पढ़े लिखे लोग भी अच्छे अवसरों के लिए बिहार से बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि कटु सत्य है जिसको हम कितना भी कुछ अच्छी बातें कर लें मानना तो पड़ेगा। और जब उस रूप में देखते हैं तो व्यथा होती। लॉकडाउन के सीन सबको याद है। इच्छा मन में सबकी है परिवर्तन कैसे हो, लेकिन यदि केवल स्वप्न देखेंगे सोचते रहेंगे तो अपने आप तो परिवर्तन नहीं होगा। लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान का उद्देश्य यही है कि अच्छे लोगों को जोड़कर उस रूप में हम प्रेरित करें कि और लोग भी प्रेरित हों और अपने बिहार के अपने जीवन काल में कुछ योगदान करने के तत्पर हों। अभियान राजनीतिक नहीं है, क्योंकि राजनीतिक परिवर्तन के लिए जो अभियान चलते हैं वह तो कुछ समय के लिए चलते हैं। उनका विषय कोई चुनाव जीतना होता है, किसी पद को प्राप्त करना होता है। परंतु लेट्स इंस्पायर बिहार मिलकर प्रेरित करें। बिहार इस अभियान का उद्देश्य बिहार को बदलना है, पुनः उसी रूप में स्थापित करना है, उस अग्रणी भूमिका में अपने भारतवर्ष में जिसके लिए प्राचीन काल से पूरे विश्व में वह जाना जाता गया है। प्राचीन ज्ञान की भूमि, शौर्य की भूमि, उद्यमिता की भूमि रही बिहार। अपने पुरातन को याद भले कर रही हो लेकिन भविष्य के लिए एक नव आवाहन देकर प्रस्तुत है जो बताना चाहती है कि आने वाले समय में भारत का उत्कर्ष पुनः निश्चित है। उत्कर्ष की भूमि, नेतृत्व की भूमि यदि जाग गई उसी को जगाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। निश्चित बहुत अच्छा लगा और नंदन ठाकुर जी जिस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं मैं भी प्रेरित होता हूँ। ऐसे लोगों की आवश्यकता है। पटना में आज गार्गी पाठशाला पिछले 1 वर्ष से चल रही है। 3 केंद्रों से कुछ महिलाओं के द्वारा प्रारंभ किया गया था। चिंतन बड़ा स्पष्ट था कि जो वंचित बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में पटना में रहते हैं, उनको भी हम शिक्षा के प्रकाश से वंचित न होने दें। कुछ प्रयत्न करें तो इस प्रकार के प्रयत्न करें जो आसान हो, सुलभ हो, लेकिन उसको हम कर सकें नियमित रूप से। इस रूप में कुछ विदुषी महिलाओं के द्वारा उसको प्रारंभ किया गया था। कुछ बच्चे जुड़े थे, प्रारंभ में संख्या करीब 300 के आसपास थी। एक समय के साथ केवल 1 वर्ष में आज पटना में 6 केंद्र स्थापित हैं। करीब 100 महिलाएं उसमें शिक्षा दान करती हैं और 1000 से अधिक बच्चे उसमें लाभान्वित होते हैं। जिसमें शिक्षिकाएं निःशुल्क शिक्षा दान करती हैं। जहां पर शिक्षा दान होता है वैसे परिसर कुछ विद्यालयों के द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसमें विद्यालय की अवधि के बाद वैसे बच्चे पढ़ते हैं। इसी से प्रेरित होकर समस्तीपुर में एक गार्गी पाठशाला प्रारंभ हुई सेंट पीटर स्कूल में, और मेरी आर्यन ओस्ता है उनके द्वारा की गई। उसमें उन्होंने कहा कि हम इस मॉडल में थोड़ा परिवर्तन करेंगे। ऐसे बच्चों को नियमित क्लासरूम में ही पढ़ाएंगे
और उन्होंने इस प्रकार 30 बच्चों को अपने स्कूल में ही निःशुल्क एडमिशन दिया और गार्गी पाठशाला इस रूप में संचालित वहाँ हो रही है। अभी हाल में इसी महीने मई में खगड़िया में भी उस प्रकार की पाठशाला प्रारंभ हुई, जिसमें 100 बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। प्रतिदिन हम लोग वीडियोज भी देखते हैं किस प्रकार से एक शिक्षिका के मन में, जो सरकारी शिक्षिका है लेकिन अपने विद्यालय की अवधि के बाद एक मंदिर है, उसके नीचे एक बड़ा सा सामुदायिक भवन है, वहीं पर बैठकर बच्चों को, उन बच्चों को जो स्टेशन के आसपास घूमते थे, खगड़िया जंक्शन के आसपास, वंचित थे, जिनके माता पिता भी इस रूप में देखते थे कि बच्चे का काम केवल यदि कुछ मजदूरी कर ले, कुछ इस प्रकार के कार्य में सहयोग कर ले, इतना भर ही है, आज विद्या के प्रकार से अवहेलित कर रहे हैं। सुनने में बातें बहुत छोटी लगती हैं। रोहतास में जब स्थिति बड़ी विकट थी, पुलिस मुठभेड़ होते थे आतंकवादियों के साथ, उग्रवादियों के साथ, और पुलिस की दृष्टि यही थी कि जब तक एक एक उग्रवादी को गिरफ्तार न कर लें, एक एक उग्रवादी पकड़ा नहीं जाएगा, मुठभेड़ में मारा नहीं जाएगा, समस्या दूर नहीं होगी। और लगभग जितने भी अभियान चलते हैं उनके साथ दृष्टि यही होती है किसी प्रकार से बलपूर्वक इनको हम दमन कर सकें, उस समस्या को नष्ट कर सकें। रोहतास में था, प्रारंभ में मैंने भी उस क्षेत्र को भौगोलिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया और देखा कि दमन किस प्रकार से किया जा सकता है। बिहार में उस समय का सबसे बड़ा अभियान आज तक का लगभग मैं कहूँगा ऑपरेशन विध्वंस चला, जिसमें 1000 जवान लगे और रोहतास और कैमूर की पहाड़ी पर करीब कई दिनों तक अभियान चलाते रहे। लेकिन इतने दिनों के अभियान के बाद भी जो नतीजा था शून्य था, कुछ मिला नहीं, कुछ लैंडमाइंस मिली, कुछ वैसा मिला। तो परिवर्तन कैसे आया? उस समय जब हम लोग किले पर से बच्चों को बुला करके डेहरी ऑन सोन में प्रशिक्षण दे रहे थे कि भाई आप टूरिस्ट गाइड बनिए, तो बड़ा हास्यास्पद लगता होगा कि भाई रोहतास किले पर कौन जाएगा टूरिज्म करने। जब रोहतास में डेहरी स्टेशन, सासाराम स्टेशन, जीटी रोड, हर जगह वो होर्डिंग्स लगाएंगे कि भाई रोहतास पुलिस आपका स्वागत करती है, रोहतास किले पर पर्यटन के लिए उसके सहयोग के लिए नंबर देती है, उस समय बहुत लोगों को हास्यास्पद लगता होगा कि भाई कैसे रोहतास किले पर पर्यटन की बात कौन करते हैं, उस दिन में भी कोई जाने की सोच ही नहीं सकता, ऐसा भय का वातावरण। ये तो हम भी जानते थे कि देख तो रहे हैं, मालूम था कोई पर्यटक आएगा नहीं, आए भी तो 2-3 न्यूज चैनल वाले आए, भैया कौन सा बोर्ड लगाए, हम भी देख के आए, उन्होंने न्यूज बनाई, जानते हम भी थे कोई आएगा नहीं, लेकिन यह भी जानते थे कि अगर नहीं करेंगे तो दृष्टि नहीं बदलेगी। जिस किले को लोग आतंक के पर्याय के रूप में देखते हैं, उसको यदि पर्यटन के प्रतीक के रूप में देखेंगे, विरासत के समृद्ध प्रतीक के रूप में देखेंगे, तभी चीजें बदलेंगी। और यही प्रयास था जिसके कारण लोगों को उन्होंने बुलाया, साइकिल दी करीब 100 बच्चों को, भैया टूरिस्ट गाइड भी कुछ और नहीं कर सकते, उनके लिए कहीं से आप साइकिल से भोजन ले आइए, उनको अपना टॉर्च दिए, बिजली तो वहाँ है नहीं, आप यदि उनको मार्ग बता सकें तो जो हम दे सकते हैं वो करते हैं, लेकिन आप करेंगे और पर्यटन कैसे समझाया जाए, इसके लिए मौर्या होटल पटना वहां से तो विशेषज्ञ बुलाए, तो पर्यटकों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। उन बच्चों को जिसमें अधिकांश उस समय कभी अपने पहाड़ी पर उतरे भी नहीं थे, दृष्टि बदल रहे थे, और जब दृष्टि बदलने लगी इस प्रकार के प्रयास हुए, बहुत सारी बातें हम लोगों ने की, लेकिन नतीजा क्या हुआ? जिन उग्रवादियों के विरोध में हमने एक शब्द नहीं कहा, पूरी की पूरी जनता उनके विरोध में हो गई, और इस प्रकार से बाध्य हो गए कि आत्मसमर्पण करना पड़ा। कुछ समय में ही जो असंभव दिखता था, जिस क्षेत्र में लैंडमाइंस लगी रहती थी, आराम से आज आप विचरण कर सकते हैं, रोहतास कभी भी जा सकते हैं, किले पर घूम सकते हैं, रात को रुक सकते हैं। इतना परिवर्तन कैसे आया? लोग तो वही हैं, वही लोग थे, उसी में कुछ लोग पहले बंदूक उठाए हुए थे, उसी क्षेत्र में उस प्रकार का भय क्यों नहीं? दृष्टि बदल गई, दृष्टि बदली, चीजें बदली, और आज रोपवे भी बन रहा है। उस समय प्रस्ताव दिया था कि रोपवे बनना चाहिए, और साकार हो रही। देखिएगा कुछ समय में पर्यटन की ऐसी संभावनाओं के साथ क्षेत्र का विकास होगा जिसकी हम आज भी कल्पना नहीं कर पा रहे। चीजें बदलती हैं, बिहार भी बदलेगा, क्योंकि बिहार तब बदलेगा जब हम योगदान देंगे। यदि सोचते रहेंगे कोई आएगा बदल देगा, कोई कहेगा इतने लाख नौकरी दे देंगे आप बिहार बदल जाएगा, उससे बिहार नहीं बदलेगा। बिहार बदलने के लिए हमें लोग चाहिए, नंदन ठाकुर जी जैसे, जो मिलकर 400 बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और आपने कहा कि गांवों तक जाना चाहिए, निश्चित हर गांव तक जाना चाहिए। मैं चाहता हूं हर गांव में संदेश पहुंचे, लेकिन सोचिए यदि जीवन काल में मैं प्रयास भी करूं तो क्या बिहार के हर गांव में जा पाऊंगा?
लेकिन उस शक्ति को मैं जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब मार्ग नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, बिहार की शक्ति क्या थी? हम तो अफगानिस्तान के बाद तक शासन कर रहे थे, और जो संदेश पाटलिपुत्र में निकलता था उसी सशक्तता के साथ अफगानिस्तान की वादियों में भी पहुंचता था। कोई संदेह नहीं था। क्या कोई संचार के माध्यम थे? संदेश बड़ा स्पष्ट था। और आज भी यदि आप अफगानिस्तान में घूमने जाएंगे तो अनेक प्रस्तर शिलाओं पर उस समय के लेख मिलते हैं जिनकी रचना बिहार की पाली भाषा में की गई थी और उनको लिखा गया था खरोष्ठी लिपि में अफगानिस्तान में। सोचिए क्या प्रभाव थे। और आज यदि संदेश है, अपने गांव तक जाना चाहिए तो हर गांव तक जाना चाहता हूँ, बट भौतिक रूप से स्वयं तो नहीं जा पाऊंगा। आपको उस रूप में ले जाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति का अभियान नहीं। जो काम नंदन ठाकुर जी आप कर रहे हैं वही काम करने के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूँ कि हर गांव में उस प्रकार के काम हो। और सूचना तंत्र इतना विकसित है कि छोटे छोटे संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे अभी डॉक्यूमेंट्री दिखाई उस माध्यम से, वो हर गांव में फैला सकते हैं। यदि हर गांव में एक व्यक्ति को हमने प्रेरित कर दिया कि भैया इस अभियान के साथ जुड़िए। प्रारंभ में लोग कम होते हैं। जब कोई बड़ा काम बड़े लक्ष्य के साथ, सकारात्मक भाव के साथ होता है तो प्रारंभ में जब देखते हैं तो हर व्यक्ति की स्थिति उपहास बनाने की होती है। उसको लगता है भाई क्या करने चले हैं, क्या जरूरत है, सैटरडे है, संडे है, कहाँ बिना मतलब का घूमते हैं। जरूर कोई लक्ष्य होगा, कोई ऐसा लक्ष्य होगा जो आने वाले समय में इस पार्टी से टिकट लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा। यही उससे बियॉन्ड सोच नहीं जाती, कोई ऐसा हो। लेकिन यदि सोच बड़ी हो, सोच आपकी हो कि चीजें बदलनी है, उस रूप में हम प्रयास करें सामाजिक स्तर पर जोड़ने के, तो जो काम उन माध्यमों से नहीं हो सकता, बड़ा काम समाज जब जाग जाता अपने आप हो जाता है। पता नहीं चलता। सब कहा उग्रवादियों का विरोध नहीं हुआ, लेकिन उग्रवाद मिट गया। यदि बिहार में केवल हम कुछ लोगों को जोड़ते रहें, अच्छे लोगों को जोड़ते रहें, तो बात मैंने डॉक्यूमेंट्री में भी कही, समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। यदि कुछ लोग सक्रिय हुए तो प्रारंभ में लोग उपहास बनाएंगे, क्या कर रहे हैं। नंदन ठाकुर जी ने कहा, बड़ी उनकी बातें मुझे बड़ी प्रेरित करने वाली लगी। जब आप जाते हैं आपको लगता है, और जो बात लव जी कह रहे थे, कैसे लोग हैं कि सम्मान स्वरूप में समाज करने लगे जो निःशुल्क योगदान देते हैं। तो प्राचीन काल से तो वही होता रहा है। भारत में यदि आचार्यों का सम्मान होता था, उनके सम्मान में शासक भी अपने सिंहासन छोड़ दिया करते थे, तो कारण क्या था? क्या किसी आचार्य के मन में स्वार्थ था? यदि आचार्य चाणक्य ने भी इस सोच को लेकर आगे बढ़े कि एक अखंड भारत के साम्राज्य की स्थापना करनी है, तो उनके मन में स्वार्थ क्या था? उससे उनको क्या प्राप्त होने वाला था? वो तो अपने भूमि का उत्कर्ष देखना चाहते थे। और इसीलिए जब स्वार्थ भाव के साथ आचार्य विद्यादान करते थे तो केवल एक प्रावधान था कि पूरी विद्या अध्ययन के बाद आप गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। लेकिन आचार्यों के पोषण की जो परंपरा थी, समाज के द्वारा ही उसका वहन किया जाता था। समाज के लोग ही जुड़ते थे और तभी आचार्य भी पोषित होते थे। और इसीलिए नालंदा यदि स्थापित हुई, विक्रमशिला यदि स्थापित थी, तो कारण शासक नहीं थे। कारण नालंदा के आसपास के 100 गांव थे जिनका पूरा राजस्व उस विश्वविद्यालय के रखरखाव में जाता था, जो कहीं और जा सकता था। लोगों के द्वारा उस अंशदान से ही नालंदा स्थापित हुई। उसका प्रकाश ऐसा फैला कि पूरे विश्व में फैलता रहा। सुनने में कोई ऐसा काम प्रारंभ करते हैं तो लगता है कोई असंभव है। जब उस समय हम लोग किसी विद्यार्थी को बुलाकर उसको टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग दे रहे थे, तो लोगों को लगता है वो कैसा हास्यास्पद प्रयास है कि जहां पर्यटन की कोई संभावना नहीं, वहां पर पर्यटक गाइड हम बना रहे हैं। लेकिन देखिए आज पर्यटन विकसित हो रहा है। अब तो आप जाएंगे, होटल भी खुल गया है, रेस्टोरेंट भी खुल गया है। तो जो चीजें उस समय नहीं दिखती, लेकिन उसको यदि कोई दृष्टा देखता है कि बाद के समय में, उस समय उस प्रकार का प्रयास करता है परिवर्तन हो, तो लोग प्रारंभ में उसको उपहास के रूप में ही देखते हैं। और किसी भी बड़े परिवर्तन में यही हुआ है। लेकिन जब वो चलता रहता है, लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं, अभियान गति लेने लगती है, तो कुछ समय के बाद स्थापित व्यवस्था है संघर्ष करने लगती है। उसे लगता है कि यथास्थिति है, इसमें परिवर्तन क्यों? दृष्टि तो दूर की है। दृष्टि तो उस बिहार की है जहाँ शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। दृष्टि तो उस बिहार की है जो पूरे भारत का नेतृत्व उसी प्रकार करे जैसा ऐतिहासिक कालों में करती रही। दृष्टि तो उस बिहार की जहाँ हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं पूर्णता के साथ प्राप्त कर सके, कोई अवरोध नहीं हो। दृष्टि उस बिहार की है जो जातिवाद संप्रदायवाद से परे हो। दृष्टि उस बिहार की है जो वेदांत के संदेश को पुनः ग्रहण करके उसको विश्व में प्रसारित करे।
जिसमें कोई भेदभाव है ही नहीं। व्यक्ति तो व्यक्ति छोड़ते, जीवात्माओं में भी भेद नहीं मानने वाले पूर्वजों का संदेश है जो आज भी मन में गुंजित होती है। लेकिन प्राप्त कैसे होगा? उस उत्कर्ष को अपने जीवन काल में प्राप्त करना तो सोचेंगे, अपने आप कुछ चीजें नहीं बदलती, कुछ योगदान करना होगा। यदि हर गांव में आप चाहते हैं इस अभियान का संदेश जाए, विकास ग्रुप बन जाओ, तो आपको योगदान इस रूप में करना होगा, सहयोग में साथ मिलना होगा। मिलकर जब संसाधन नहीं थे तब तो हम अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सकते थे। आज जब संसाधन है, टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप बात यहाँ कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग यहाँ हो रही है, एक फेसबुक लाइव चल रहा है, हजारों लोग कहीं दूर बैठे हुए देख पा रहे हैं। और संदेश में यदि शक्ति है तो उसे तो माध्यमों की आवश्यकता कभी थी नहीं, अफगानिस्तान तक पहुंचती थी। आपके संदेश में शक्ति आज हुई तो संसाधन ऐसे हैं कि हर मन में गूंजेंगे। शुद्ध मन का संदेश ऐसा है कि जो हर व्यक्ति को प्रेरित कर सकता है। और प्रेरित यदि हम हुए कुछ अंशदान के लिए, शिक्षा, समता, उद्यमिता, 3 मंत्र हैं। शिक्षा के विकास में किस प्रकार योगदान कर सकते हैं, एक उदाहरण नंदन ठाकुर जी है, एक उदाहरण गांधी पाठशाला है, एक उदाहरण विजय रंजन जी है। जिस सामर्थ्य में यदि संस्थान चलाते हो, विद्यालय चलाते हो, उस रूप में उस प्रकार का योगदान जिसमें उनका ख्याल रखें जो वंचित है, तभी तो समतामूलक समाज निर्मित हो। सोचते रहेंगे, कहते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, उससे कहाँ चीजें बदलने वाली है। कुछ ऐसे प्रयास कर रहे होंगे, ऐसे प्रयास और लोगों को प्रेरित करें। नंदन ठाकुर जी यदि पढ़ा रहे हैं तो निश्चित इनको देखकर और लोग भी निश्चित प्रेरित होंगे उस प्रकार के छोटे छोटे प्रकल्प स्थापित करने के लिए, जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था हम अपने क्षेत्र में करें जिसमें उसकी आवश्यकता होगी। लेट्स इंस्पायर के 2 वर्ष में 55,000 से अधिक लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में आज जुड़े हुए हैं, हर जिले में हैं। बिहार के बाहर भी लोगों को हम लोगों ने जोड़ा। उनसे भी चाहते हैं कि अपने जिलों के साथ आप जुड़िए, जो योगदान कर सकते हैं उसमें आप कीजिए। प्रारंभ में उपहास लगता है, कुछ समय के बाद संघर्ष होता है, लेकिन तब भी हम नहीं रुकते, चलते रहते हैं, शक्ति बढ़ती जाती है और तब लोग स्वीकार करने लगते हैं कि माध्यम यही है, मार्ग यही है। हम लोग उसी परंपरा को लेकर चल रहे हैं जो प्राचीन परंपरा इस प्रकार किसी भी अभियान में हुआ है। और बिहार बदलने का स्वप्न तो हर बिहार वासी का है, देखना चाहता है, लेकिन जब तक करेंगे नहीं उसमें योगदान तो संभव नहीं। तो मेरा औरंगाबाद में पिछले वर्ष आया था, युवा संवाद यहीं विद्यालय में आयोजित की गई थी और बुद्धा स्कूल में आया था। बड़ा अच्छा संवाद स्थापित हुआ, लोगों से बातचीत भी हुई। उसके बाद सूचना मिली कि नंदन ठाकुर इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़ना भी चाहते हैं। अनेक जिलों में अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। सिवान में शिक्षक जो है मिलकर 40 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आइडियल 41 बैच के नाम से सिवान शहर में दे रहे हैं। समस्तीपुर, जमुई, इसमें अलग अलग संस्थान है जो इस प्रकार की व्यवस्था भागलपुर में उन विद्यार्थियों के लिए किए हैं जो वंचित है, जिनको आवश्यकता है लेकिन प्रतिभाशाली है। छोटे स्तर पर इस प्रकार के प्रयास हुए। तो प्रारंभ में ये प्रयास भी छोटे दिखेंगे, गांधी पाठशालाएं कुछ दिखती हुई छोटी दिखेंगी, लेकिन बहुत बड़े परिवर्तन का शंखनाद हम लोग कर चुके हैं। यदि उसमें सहयोग मिला, आपने थोड़ी सी आहुति सा व्यक्ति ने दी, तो यज्ञ को दावा न, जंगल की आग बनने में समय नहीं लगेगा, तभी बदलेगा। चीजें कोई आकर अचानक नहीं बदलती। यदि हम सोचते हैं बिहार का विकास कैसे होगा, तो उद्योग लगने होंगे। उद्योग को अपने आप को बड़ा पूंजीपति आकर स्थापित नहीं करेगा। जब तक हर विद्यालय में, महाविद्यालय में उस प्रकार की उद्यमिता की भावना की जागृति न हो, उद्योग लगने संभव नहीं। 30 साल पहले यदि हैदराबाद जाते, बेंगलुरु जाते, तो कहाँ वहाँ आईटी इंडस्ट्री थी। छोटे छोटे स्टार्टअप से ही शुरू हुई, तो देखिए किस प्रकार उसने गति ली। आज सॉफ्टवेयर हब्स के रूप में पूरे विश्व में लोग उन्हें जानते हैं। क्षमता तो बिहार में है, क्षमता की तो बात हम लोगों ने की। क्षमता के साथ कुछ यदि हम प्रयास करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं। प्रयास हमने प्रारंभ किया, उस पर लगे रहे, निश्चित चीजें बदलेंगी। योगेंद्र जी की बात बड़ी अच्छी लगी, किस प्रकार इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ स्थापित हुआ। हर व्यक्ति की भूमिका है, उनके द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जा सकती थी, किसी के द्वारा गांव में एक छोटा सा विद्यालय स्थापित किया जा सकता है। लेकिन किसी की भी जो क्षमता, उसके अनुसार जो भी योगदान है यदि करेंगे तो कम नहीं। हर व्यक्ति की आवश्यकता है, हर व्यक्ति जो कर सकता है उसका प्रयास करे। और युवाओं के लिए विशेष रूप से मैं कहता हूँ, पहले स्थापित हो जाओ, सफल हो जाओ। जब तक तुम स्थापित नहीं हो, परिश्रम के साथ हो, तब तक तुम किसको क्या प्रेरित हो? प्रेरित तो तब कर पाओगे अपने उदाहरण से। आप पहले स्थापित हो जाए, परिश्रम करें। एक बार स्थापित हो गए तो केवल अपने लिए मत सोचना, कुछ प्रयास, कुछ अंशदान समाज के लिए देना। जो भी अपने रूप में जिस क्षमता में आप दे सको, इसी रूप में समाज बढ़ता है।
और लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है, अपने जीवन काल में करना है। तो उसमें गति देने के लिए अच्छे लोगों को जोड़ना होगा। और इसी निमित्त आज फिर नीरज जी के, चुन्नू जी के आग्रह पर मैंने कहा कि आऊंगा। औरंगाबाद में भी बड़े सशक्त अध्याय को देखना चाहता हूँ। औरंगाबाद ने बिहार को मार्गदर्शन दिया है, एक समय ऐसा भी हम लोगों ने देखा है। और औरंगाबाद में जो ऊर्जा निकलती है, वो देव जाते हैं, सूर्य भगवान की ऊर्जा है, तो कहीं न कहीं मन में उसी प्रकार की ऊर्जा को देखने का मन है। तो बिहार में ऊर्जा विद्यमान है, उस प्रकार के सूर्य का प्रकाश है जो प्राचीन भारत को आलोकित करती रही है। और सूर्य का प्रकाश जितना भी हो, उस समय तक बादल उसको अवरुद्ध कर सकते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो सूर्य का प्रकाश है। इसलिए मैंने कहा बिहार वो सोया हुआ सेन है, वो तो जगेगा तो पूरे विश्व को पूरा आलोकित करेगा। तो हो सकता है कुछ समय के लिए हम विकास के पायदान पर शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में अलग अलग फिगर्स निकलती हैं, उसमें पीछे हो गए होंगे। लेकिन यदि हम आज भी प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि आगे आने वाले समय में पुनः जो डिजर्व करते हैं उसको पाएंगे। तो लेट्स इंस्पायर बिहार, बिहार के भविष्य को बदलने का, पुनः स्थापित करने का अभियान है। इसमें आपका सहयोग चाहिए। सहयोग शिक्षा के विकास में जो योगदान कर सकते हैं उसके लिए चाहिए, सामाजिक कार्यों में जो कर सकते हैं उसके लिए चाहिए, उद्यमिता के विकास में जो कर सकते हैं उसके लिए चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सहयोग ये चाहिए और ऐसे अच्छे लोगों को जोड़िए। तो उस अभियान का संदेश जब तक हम जन जन तक नहीं पहुंचाते हैं, कुछ लोगों तक रहकर जो बात अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बात रहकर रह जाएगी। इसको हर गांव तक पहुंचाने का आपका सहयोग चाहिए। छोटे कार्यक्रम कीजिए, और हर कार्यक्रम में आप मेरा भौतिक रूप से उपस्थित होना संभव नहीं, इतना माध्यम ऐसे वर्चुअली आप कनेक्ट कर सकते हैं। जो समय उसमें लोग वर्चुअली कुछ समय के लिए जुड़ सकते हैं। बाकी संदेश वीडियोस के माध्यम से इस प्रकार से है, उसको भी करके छोटी सभाएं हम लोग कर सकते हैं, अलग अलग कोचिंग उसमें कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा संदेश तब है जब उस प्रकार के प्रयास हम करेंगे और नंदन ठाकुर जी जैसे लोगों को सम्मानित करेंगे सार्वजनिक मंचों पर जो इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, जिससे और लोग प्रेरित होंगे और इस प्रकार के जो काम करेंगे तो प्रेरणा का प्रकाश फैलता है, प्रसारित होता है। शुरू में छोटा होता है, लेकिन अपने आप शुद्ध मन से निकली भावना है, निस्वार्थ है, निश्चित है लोगों को जोड़ेगी। और बिहार को बदलने के लिए ऐसे लोगों को जोड़कर और सशक्त करना हो, यही मेरा संदेश है। बाकी प्रश्नोत्तर यदि कुछ है तो उसके लिए मैं प्रस्तुत हूँ, तत्पर हूँ। और उद्देश्य यही है, इस अभियान को और गति दीजिए, सशक्त कीजिए। आने वाले समय के बिहार के निर्माण में अपनी भूमिका थोड़ी सी देंगे तो निश्चित बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद।